इसको पढ़ा इनको इसको पढ़ाने आना चाहिए, केवल बुक से नहीं पढ़ पाता है। ज्ञान तो, किताब तो बहुत चीजें हैं। इतनी कितनी मैं बुक रखा हूं, शायद ही पूरा बुक पढ़ पाया हूं। ठीक है, इसीलिए लोग नहीं गुरु, मैं इसीलिए गुरु जैसे, मेरे पास भी रखा है, 10-10 हाँ, बुक पढ़ा है, कभी हाथ ही नहीं लगाया। हाँ, तो इतनी बुक है कि बुक नहीं, बिना ज्ञान गुरु के वो चीजें, जैसे अब ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया, अब लगा के आराम से देख रहे हैं, हर चीज आपको पता चल रहा है। अच्छा, आप चलिए, अ, स- राजीव जी चले हैं हम अगला। जी सर। ठीक है, जुपिटर से हो गया, फिर सैटर्न से आपकी मुलाकात, प्रमोशन हुआ। फिर मार्स से भी हो गई आपकी मुलाकात। 9 महीने मार्स से मुलाकात हो गई ना, कि नहीं हुई है? 9 महीने पहले आया हुआ नहीं है। हुई है, हुई। हुई है। हाँ हाँ। तो उस समय आप हुई देखे है। होंगे कहीं न कहीं हेल्थ इशू आपके पास कहीं न कहीं आई होगी। अब हमेशा ऑपरेशन नहीं होता, कहीं चल रहे होंगे, कहीं पैर में चोट लग गई है। जरा देखिए मंगल किस नंबर राशि में बैठा हुआ है? फिफ्थ में बैठा है पुलिस। फिफ्थ में बैठा हुआ है। तो फिफ्थ आपका बॉडी का कौन सा पार्ट है? पेट वाला पार्ट। स्टमक स्टमक। तो वहां पर दिक्कत आई। मंगल से संबंधित चीजें, हालांकि वो जठराग्नि में कोई एसिडिटी बन गई होगी, कुछ बन गया होगा, या ऐसा कुछ हाँ हुआ हाँ होगा हाँ। कि आपको हॉस्पिटल तो का हुआ दौरा भाई। लगवा रख दिया होगा। तो मार्स उस समय आपके हेल्थ हम्म। इशू आई होगी। आप जमीन लेने की भी एक बार कहीं सोच भी रहे होंगे। ठीक है, मंगल सी चीजें आएंगी। अच्छा, एक चीज आप बता दें कि जब उसके बाद आ गया मरकरी। मरकरी जब आया तो आपको नई नई बुक पढ़ने का शौक होने लगा। पहले तो मान लीजिए पढ़ ही रहे थे, ये होता कि आप हाँ बुक तो रखे थे, लेकिन कुछ जब अब इसके पहले तो वहाँ 3-4 महीने तो हम ही पढ़ा रहे हैं। तो अब चूंकि हाँ। हम ही पढ़ा रहे हैं, तो हमको देखकर सोचे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं तो जरा बुक से ज्ञान हम भी अर्जित करें, और क्या है इस बुक में। तो बुक की मरकरी क्या हुआ, बुक है। तो बुक की क्या हो गई, चाहत बढ़ गई, पढ़ने की आपकी टेंडेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। इस बीच में हो सकता है आपने हम्म। कोई फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम बना लिया हो, घर में कोई वातावरण बना हो, और बना ही होगा, प्रमोशन जैसे पाए तो कोई फंक्शन तो करे ही होंगे। जी जी जी। मरकरी से टच हो गया। और केतु, उसके बाद आपका केतु आ गया, केतु इस समय चल रहा है, तो केतु का रुझान आपकी तरफ बढ़ने लगा, और एस्ट्रोलॉजी की तरफ ऐसा हो गया कि बिना इसको पढ़े और बिना इसको सुने आपको नींद नहीं आएगी। केतु एकदम हद तक पागल कर देता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ जानने के लिए, मतलब उससे अध्यात्म में क्या है। तो ये आपके ट्रांजिट का पोर्शन है, इससे हम ट्रांजिट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल में दिक्कत हो रही है, तो अब देखिए प्रैक्टिकल देख लीजिए। मुरलीधर का हम चार्ट लगा देते हैं, और आप प्रैक्टिकल इसको जरा देखिए। आपको अभी समझ में आ जाएगा मुरलीधर ने हाँ क्या बताया है। हाँ। क्योंकि मुरलीधर ने कंफर्म कर दिया है, तो आप इसको, मुरलीधर का मैं चार्ट लगा देता हूँ, और आप लोग को समझा भी देता हूँ कैसे देखना है। राजीव जी को समझ में आ रही है आपको बात? बहुत दिन बाद आप आए हैं। जी सर, वीडियो देखे हैं। हाँ, वीडियो तो मैंने सब, लेकिन गुरुजी अभी जो स्ट्रिंग बनाए हम लोग, लेकिन हाँ, 159 में तो एकदम 85% देगा। 3711 थोड़ा कम, 7 में 85% देगा। तो उस वो भी है ना गुरुजी, सो एकदम परफेक्ट बैठ रहा परफेक्ट बैठ रहा है ना। है। हाँ। अब अब ये देखिए, ये हमने ये शेयर कर दिया आपको। मतलब ये गजब का प्रिंसिपल है, सुपर। कहाँ गए मुरलीधर, ये रहे। ये क्या शेयर हो गया भाई? इसका फंक्शन खोला गया था ना अभी को, हम स्टार कहाँ, ये है।
इसको करे हैं तो शेयर वाले पार्ट पर क्यों नहीं आ रहा है? ये आ गया। चलिए, शेयर हो गया, दिखाई दिया सबको? नहीं, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। देखिए, मुरलीधर का चार्ट बना रहे हैं। देखिए, इसीलिए कहते हैं एग्जैक्ट मंथ निकाल सकते हैं आप कि कौन सा हाँ घटनाएं घटेंगी। तो एक सबसे आपसे बता दिए कि एक मंथ में जुपिटर 2.5 डिग्री ट्रेवल करेगा। अब देखिए, 3 नंबर पर ये है, यहाँ यहीं पर आ गया जुपिटर नेटल का। देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि जुपिटर हमारा ट्रांजिट कर रहा है कि नहीं? ट्रांजिट वाले पार्ट में चले जाइए और 3 नंबर में देख लीजिए, यहाँ ये तो ट्रांजिट वाला पार्ट खोल लीजिए। ट्रांजिट का खोल लीजिए और ट्रांजिट में आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए, यहाँ से आप खोल लीजिए ट्रांजिट का, ट्रांजिट राशि चार्ट, कस्पल चार्ट। देखिए, कस्पल चार्ट भी आ गया। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं आएगा ट्रांजिट। राशि राशियों में। आ गया सर राशि, भावचलित चार्ट। हाँ, राशि चार्ट पर भी ले। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये इस पर देखिए 3 नंबर में कौन आया? 3 नंबर देखिए, ये आ गया ना, ट्रांजिट प्लेनेट इन नेटल भाव। नेटल भाव पर कौन कर रहा है? 3 नंबर में जुपिटर कर रहा है, देख रहे हैं? सबको हाँ। सबको दिखाई दे रहा है? जी। ये देखिए, ये माने इस समय का करंट बना लीजिए चार्ट। ट्रांजिट मतलब इस समय करंट बना लीजिए। जुपिटर को यहां बैठा दीजिए अपने नेटल चार्ट पर, बैठा दिए। सैटर्न की डिग्री नोट कर लीजिए। सैटर्न की डिग्री कितनी है? 8 डिग्री। देखिए, लिया लिखा है ना, सैटर्न के नीचे 8 लिख दीजिए। हालांकि आप अलग इसको आपको दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए। फिर केतु के ऊपर कितनी डिग्री है? केतु की 11 है। फिर उसके बाद सेकंड बताए थे, ये फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? सेकंड। हम जो फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले से करिएगा। 1 2 5 9 7 3 11। चलिए, आप चलिए, इसके बाद क्या हो गया? मरकरी के बाद कौन आया? 1 2 3 4 5 में तो कोई नहीं है। देखिए, 1 2 3 4 5। अच्छा, थ्री, थ्री का भी नोट करना है तो आगे नोट कर लेंगे, तो हम लाइन चल रहे हैं। उनके बाद 2, 2 के बाद 5, फिर 3 पर आएंगे। 5, 5 के बाद 6 7। 7 भी है मुरलीधर जी। राहु, अच्छा, जब केतु को ले लेंगे तो राहु को नहीं लेंगे। ठीक है, एक ही को ट्रांजिट में लेंगे। अच्छा। केतु को ले लेंगे तो राहु को ट्रांजिट में नहीं लेंगे। ठीक है, ये हम्म। हालांकि आप ले सकते हैं। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कोई नहीं। अब आइए 3 में सन। 3 11 है ना, 3 में कितना है सन का डिग्री? 2 डिग्री। 11 में मार्स मून। बात समझ आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मार्स की डिग्री 9 डिग्री और मून की 6 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बीएन में बताया था? डिग्री वाइज अलाइन कर लीजिए। डिग्री वाइज अलाइन कर लीजिए। तो डिग्री वाइज अलाइन कर लीजिए। तो पहले क्या हुआ? सन। ठीक है, फिर आपका सन के बाद कौन मिला? 2 डिग्री के बाद मून। मून मून 6 डिग्री। मून 6। 6 के बाद कौन मिला? सैटर्न 8। सैटर्न तो 8। बस इन्होंने जो लिखाया है उसी के बाद मिला सन, मून, सैटर्न, मार्स, केतु, मरकरी। ठीक है,
तो ये इनकी अच्छा गुरु जी, यहाँ पे राहु क्यों लेना नहीं लेना है गुरु जी? वो अभी हम साथ में आ रहे हैं ना नहीं, गुरु जी। हाँ बता रहे हैं। अभी हम चूंकि एक जगह केतु को ले लेते हैं, तो चूंकि एक उसके एक्सिस पे होता है, राहु को नहीं लेते हैं, लेकिन ट्रांजिट में लिया जा सकता है। ट्रांजिट में लिया तो आप बताइए राहु, आप अभी कंफर्म हो जाएगा कि राहु भी हम कंसीडर करें कि न करें। देखिए ऐसा है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो रिसर्च का विषय है, आप लोग सभी जान जाइए। जो एक बार लिखा हो गया है ऐसा नहीं है कि वही चीज होगा। अगर आपके साथ, जैसे राहु को लोग कहते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन राहु अगर आ रहा है, राहु जैसी घटनाएं घट रही है, तो राहु को भी ले सकते हैं। क्योंकि वो आपका नहीं कहते हैं कि मेरे पूरी कुंडली के एनालिसिस में मैंने ये पाया कि ये राहु को भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए राहु ने आपको क्या दिया, राहु कै डिग्री का है। अब देखिए राहु सेम भी होगा उसी सेम डिग्री का होगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर केतु को ले रहे हैं तो राहु को मत लीजिए, क्योंकि एक साथ दोनों का एक साथ नहीं होने वाला है। भाई दोनों की डिग्री एक ही है, एक्सिस पे रहते हैं। लेकिन क्या राहु ने आपको उलझन दिया? कुछ पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं शेयर मार्केट में नुकसान हुआ? नहीं। नहीं। तो राहु को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, राहु ने आपको कुछ नहीं किया। जब राहु की ट्रांजिट देखेंगे तब राहु को लीजिएगा। हम्म, ठीक है। आप देखिए, जी जी। आप थोड़ा सा और फाइन ट्यून चलिए, फाइन ट्यून। सैटर्न जब 3 नंबर पर आया तो सीधे मुलाकात शनि से हो गई। जी। अभी छोड़ दीजिए 2 नंबर सन को, डिग्री वाइज तो हमने सीख लिया हम्म, कि लाइन, यानी कि हम्म, सन ने ये कंफर्म कर दिया कि आपका प्रमोशन होगा। सॉरी, जुपिटर ने ये कंफर्म कर दिया कि आपका प्रमोशन क्या होगा, होगा ही होगा। उसके लिए प्लेटफॉर्म सन से बना, और फिर उसके बाद मून में आपको ट्रेवल कराया। तो जब 8 डिग्री पहुंचा तो आपको दे दिया। जी और जब जुपिटर की मुलाकात केतु से हुई तो ये उसने कंफर्म कर दिया कि आप आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। और उस बढ़ने के क्रम में पहले नेम फेम पाएंगे, फिर प्रमोशन पाएंगे, फिर यात्रा करेंगे। पूरे ओवरऑल दौरान करते करते आध्यात्म की तरफ आप बढ़ते क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। मरकरी, तो कहने का मतलब जुपिटर, पहले देखिए जुपिटर जहां लैंड कर रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि इसका फाइन ट्यून फार्मूला बता दें, जहां लैंड कर रहा है तो मान लीजिए कि वो वो एक्टिवेट होगा ही होगा। अब एक्टिवेट का एक रूपरेखा कारण बनेगी। जैसे कोई बीमार हो, अगर दे दिया मार्स, अगर मान लीजिए मार्स है और ऑपरेशन की नौबत दे दिया, तो क्या होगा, ऑपरेशन तो तुरंत हो नहीं जाएगा ना, कहीं न कहीं उसका मून के साथ जब राहु के ट्रेंगल में आएगा तो चलता हुआ एक्सीडेंट हो जाएगा, ऑपरेशन दे देगा, चलते हुए प्रॉब्लम दे देगा, आपसे प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मार्स आपके 1 नंबर साइन में बैठा है। ये आप कह जी रहे थे, जी। आप तो कह रहे थे कि 5 नंबर बैठा हुआ है। हम राशि की मतलब बात कर लगन रहे के हैं। हिसाब से। नहीं, हाँ, राशि राशि तो एक ही। 1 नंबर। राशि एक में एक तो नंबर। बताइए कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं है जिसे माइग्रेन की बीमारी या अर्धकपारी की बीमारी तो नहीं हो जाती है कभी कभी? या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इस दौरान कहीं सिर पर चोट या कहीं पर चोट लगी हो, क्योंकि 1 नंबर आप तो तो हेड है। वैसे तो पहले से थोड़ा माइंड का ये है गुरु जी, मतलब कभी कभी आता है, हाँ, तो पेन जब आता है। इस समय थोड़ा बढ़ भी सकता है इस प्रोग्राम में, 9 डिग्री पर दो तीन हम्म, चार महीने पहले आपका ये थोड़ा बढ़ा होगा, तो अब इसके चलते आप हॉस्पिटल चले गए होंगे। हम्म, क्योंकि जब अब इसका, अब देखिए मार्स को पकड़िए, मार्स का फिर ट्राइन बनाइए, 159, मार्स हाँ 859, देखिए राहु आ गया। देखिए हाँ। जिस प्लेनेट को आपको पकड़ना है उस प्लेनेट का अच्छा। फिर से ट्राइन बना लीजिए। ट्राइन हम्म, बनाइए, केवल ट्राइन बनाइए। ट्राइन में मार्स के साथ साथ कौन प्लेनेट ट्राइन में मिल गया बताइए? मार्स के, जैसे मार्स आपको सन। प्रॉब्लम दे रहा है तो मार्स के साथ मून मिला, मून के साथ क्या हुआ, तो ट्राइन बन गया वन सन। फाइव नाइन का। यानी कि मार्स मून सन राहु,
तो मार्स क्या हुआ, आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम दिया, या कहीं आप ट्रेवल यात्रा कर रहे होंगे, तब आपको सिर दर्द या सर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक लोग। ऑफिस ऑफिस में एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट खरीदा गुरुजी, उसको मार्स टेक्निकल भी है ना, हाँ, तो मार्स टेक्निकल टेक्निकल है। विंग का मुझे हेड बनाया गया है। अच्छा, तो टेक्निकल हेड का विंग्स बनाया गया तो हेड बन गए, तो मार्स यूज हो गया, हाँ, क्योंकि मार्स मार्स उसका अपना। मार्स को आपने यूज कर लिया एज ए टेक्नोलॉजी। जी तो जी यही जी जी। कहते हैं कि अगर मार्स आपको दे रहा है तो आप समझिए कि क्या करिए, टेक्नोलॉजी में यूज कीजिए। आप अगर स्विम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। स्विम, तैरना चाहेंगे, देखिए मार्स बॉडी है और मून पानी है। ओके। बॉडी को पानी में डालिए, आपको बहुत लाभ होगा। फिर नेम फेम, फिर सन हो जाएगा। फिर राहु हाँ, आपको बड़ा नेम फेम दे देगा। और मतलब इसको यूटिलाइज करना सीखिए, मार्स और मून को। तो मार्स, फिर चंद्रमंगल योग भी एक्टिव हो जाएगा गुरुजी स्विमिंग करने से। हाँ, नहीं तो ये यूटिलाइज हो जाएगा ना। जो आपके जी ऊपर जी जी। एलिगेशन लगना है, जो आपके ऊपर ब्लेम लगना है, जो आपको बहुत ज्यादा विभाग, सन है, सन के कारण क्या हुआ, आपकी बॉडी यात्रा कर रही है, मून ट्रेवल कर रही है। अभी देखिए, फिर चर्चा तो कर रहे थे सुमित जी से कि ट्रेवल करना है, हाँ हाँ हाँ। तो आप 1 घंटे आधे घंटे स्विम किया और कीजिए। ब्लेम ब्लेम भी दिया है गुरुजी, ब्लेम भी दिया है, दिया ऑफिस में बड़ा दि, ब्लेम भी दिया। दिया है ना। हाँ, तो ब्लेम मिलेगा। तो मून मून ब्लेम है, मैंने बताया था। तो जो मैंने कारक तत्व बताए हैं उसको देखिए। और अगर आपको मार्स और मून संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, तो मार्स आपकी बॉडी हो गई, मून आपका क्या हो गया, पानी। और राहु क्या हो गया, जी देखिए इसके टाइम में राहु भी आ रहा है। तो राहु हाँ जी। राहु मार्स मून, इसका मतलब राहु क्या हो गया। समझिए। आप कोई, बड़ा ये देखिए, चलिए। ये पानी का हो गया राहु, मान लीजिए समुद्र का बड़ा दरिया हो गया। खैर, ये मैन मेड भी होता है, तो इसको आप तरण ताल भी कह सकते हैं। माने स्विमिंग पूल में भी जाके आप, केवल स्विमिंग पूल में जाके आप तैर आइए आधे घंटे बस, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इतनी बड़ी बॉडी लेके तैर पाएंगे? जी साउथ वाले तो गुरुजी सर है बहुत अच्छा गुरुजी, तैर छत लेते पे हैं। लेकिन है लेकिन स्विमिंग पूल है, ले, लेकिन ले, कभी ले, जाता नहीं मैं। लेकिन एक बात कीजिएगा मुरलीधर जी, ना भी तैर पाए तो स्विमिंग पूल में उतर के एक डुबकी दो डुबकी नहा के निकल आइए, फिर देखिए इसकी रेमेडी। हाँ, रेमेडी देखिए, तब कहेंगे गुरुजी नहीं नहीं कौन रेमेडी बताए नहीं हैं। नहीं, जी जी। नहीं मेरे लॉजिक से एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लॉजिक बिठाना है, इस तरह से अपने को देखना है। अब आइए, हम पराशरी पर यही पराशरी भी सीख लेते हैं। पराशरी देखिए, पराशरी कहता है जुपिटर यहाँ आया। अब देखिए, जुपिटर की फिफ्थ दृष्टि कहाँ हो गई, 1 2 3 4 5 है, हाँ। 11th हाउस में। आपकी इच्छाएं थी कि हमको लाभ मिले, प्रमोशन मिले, तो इच्छाएं पूरी हो गई। जी 7 नंबर वीनस है, धन भी बढ़ गया, वीनस की राशि है। जी ठीक है, देखिए पराशरी से कितना जी अच्छा जी। राशि निकलता है। फिर हम्म। 5 के बाद 7 6 7, वो चीजें आपकी जो प्रमोशन हुई वो आपको कुछ बड़ी चीज दी। बड़ा हो गया, राहु बड़ा हो गया, यानी कि सब पे टॉप पे पहुंचा दिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया होगा कहीं का, बनाया है क्या। जी जी ठीक जी है। जी। राहु ना, ठीक है, राहु 9 नंबर की राशि में बैठा है, तो इसका मतलब यह है कि एजुकेशन संबंधित या लीडरशिप संबंधित चीजें आपको बना दी गई होंगी, हम्म। लीडिंग करते होंगे। अच्छा, 7 हो गया। अब 9, 5 7 और 9, 7 8 9, 11 में देखिए आ गया। क्या कर दिया, जुपिटर सैटर्न की राशि में है, राशि में है। ठीक है, और सैटर्न कहाँ है, जुपिटर के साथ आके बैठ गया है, तो प्रमोट कर दिया। 11 नंबर राशि शनि की राशि है। तो अगर वहां जी प्लेनेट ना मिले तो जी। राशि देखिए, प्लेनेट ना मिले तो क्या हम्म। देखिए, राशि देखिए।
तो राशि का लॉर्ड देखिए शनि, तो यानी कि जुपिटर की मुलाकात जी। कहीं न कहीं शनि अच्छा से हो जी। रही है। तो शनि ठीक से है, हो गया, हाँ, भैया इस परफेक्ट। हाउस से एक्टिव है तो परफेक्ट। आपको प्रमो मिल गया। तो आप पराशरी से भी देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर किसी की शादी हम्म। न हो रही हो, तो देखिए अगर इस व्यक्ति की हमको शादी कराना है, तो जरा देखिए इस व्यक्ति की शादी हो सकती है इस समय। मान लीजिए तो आप ही की है कुंडली, दोबारा शादी तो नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी दिखा, ट्रांजिट देखिए, जुपिटर आ गया 7th हाउस में। ठीक जी। है। सन शनि कहाँ ट्रांजिट कर रहा है इसमें? 12 नंबर में हम्म। शनि ट्रांजिट कर रहा है मीन राशि में ना। जी जी। जी जी। तो दोनों की दृष्टि इसी पे हाउस पे होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है। यानी कि शनि, बताए थे एक बार ना आपको, शनि की दृष्टि और जुपिटर की दृष्टि अगर 7th हाउस पर हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, मैरिज हो, शादी करा देगा। शादी का या 3 नंबर का लॉर्ड पर शनि की दृष्टि हो जाए, 1 2 3 4 5, तब भी शनि की दृष्टि नहीं पहुंच रही है। जुपिटर तो बैठ गया, जुपिटर तो ऑलरेडी 7th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन शनि नहीं वही। किया। अगर शनि और हम्म। जुपिटर दोनों एक्टिवेट कर दे तो शादी हो जाएगी। हम्म। ओके। ओके। अब ये। एक तो आप ट्रांजिट बनाना आपने सीख लिया। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए ट्रांजिट को छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं कि बिना ट्रांजिट के, कि आप देखिए, आ, आप धन कहाँ, मान लीजिए कोई कहा कि हम कौन सा काम करें, धन धन कैसे कमाएं। ठीक है। तो या अगर आपको देखना है तो देखिए, ये आपने खींच दिया तो ये हो गया 1 5 9, ये कितना हो गया सामने वाला? 3 7 11, 2 6 10, और 4 8 12। 4 8 12। तो मैंने क्या बताया था आपको? 1 5 9 का टाइम देखिए। आप हमको देखिए बीनस से पकड़िए। आप आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए धन को देखना चाहते हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा? वीनस का नंबर बैठा हुआ है। धन किसके लिए देखते हैं? वीनस से ना। हाँ, तो वीनस का टाइम देखिए। 2 6 10 तो में आ गया। 6 10 कौन कौन प्लेनेट आया? बताइए। वीनस आया, 2 नंबर में कोई आया? जुपिटर है। 2 नंबर में कोई नहीं जुपिटर। आया। जुपिटर। कहाँ 2 नंबर में? यहाँ अच्छा, राशि 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 10 देखना में है ना, जुपिटर। 10 में जुपिटर आया। 10 में आ गया जुपिटर। ठीक है। वीनस की डिग्री कितनी है? 60 डिग्री। 7 डिग्री। जुपिटर की डिग्री कितनी है? 11 डिग्री। जुपिटर 11। तो आप बताइए वीनस किसको फॉलो कर रहा है? जुपिटर को। जुपिटर जुपिटर को। को। यानी कि धन आपका कहाँ से आएगा? ज्ञान से, टीचिंग से, अध्यात्म से, काउंसलिंग से, यहीं से आपको वीनस पैसा बनाएगा। वीनस जी। किसको किसको जी फॉलो कर रहा है? जुपिटर को। बात समझ आ रही? जुपिटर को। और अगर हम देखना चाहें जी। जी। अगर आप देख लीजिए आपकी पत्नी कैसी होगी, उसको देख लीजिए। अब पहले पत्नी हम्म। कैसी थी, अब पत्नी कैसी है? वीनस के पहले वाला हम्म। प्लेनेट देखिए। ये तो 2 6 10 का है ना। अब हम्म। देखिए वीनस के 12th हाउस में कौन आ रहा है? सन। माने पहले में आपको सन मिला, इसको कितना हम्म। मिला? यानी कि इसका देखिए 2 6 10, और कौन सा हो गया? 4 8 12। 4 8 12। फोर कौन सा नंबर है? मरकरी। फिर क्या है? हाँ। और और 8। 8 में कुछ नहीं आठ है, में 12 कुछ में कुछ नहीं नहीं। है, 12 में कुछ नहीं है। मरकरी की डिग्री मरकरी 18। 18 डिग्री। तो भाई मरकरी 18 डिग्री, यानी कि वीनस से आगे निकल चुकी है। जी। इसको तो हम आएंगे नहीं। ठीक है। सन की डिग्री देखिए कितनी है, पीछे वाले की देखिए 2 12 में पीछे की डिग्री
टू सन डिग्री। की डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो यानी कि आपकी पत्नी कहाँ, अगर आपकी पत्नी का पिछला हुआ देखना चाहें तो वो कैसी होंगी, यानी कि उनका जो होगा वो बड़े घराने की होंगी। नेम सन सन की क्वालिटी होगी ना, नेम फेम वाली होंगी, धार्मिक प्रवृत्ति वाली होंगी, ईगो की भाव 200% गुरु जी। ईगो की भावना भी कहीं कहीं होगी। और सन क्या है, लीडरशिप, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी। ठीक है। सन पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल होंगी। शादी के बाद, आफ्टर शादी के बाद कैसी होंगी जुपिटर जैसी ज्ञानी होंगी, ज्ञान आपको बहुत देती होंगी, समझाती बहुत जी होंगी। जी। खैर तो सभी समझाते रहते हैं लेकिन फिर भी जुपिटर है, जुपिटर होगा। यानी कि कोई चीज अगर आप फंस गए हैं तो आपको सही राय देंगी। यानी कि आप अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीनस से कंसल्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कभी गलत राय नहीं देंगी, जुपिटर है। ठीक है। तो 200% परफेक्ट परफेक्ट गुरु जी। हाँ, तो वीनस की, सुपर। वीनस किसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे कौन सा है, तो आप देख लीजिए। अगर वीनस मान लीजिए पीछे मून आ गया और आगे मार्स आ गया। उसका मेरा वाइफ के चार्ट में सन वीनस कम साथ में बैठा है गुरु जी। हाँ, तो सन वीनस साथ में बैठा यही है। डिग्री पे बैठा है, यही हाँ, तो डिग्री पे बैठा है। पॉलिटिकल से पैसा मिलेगा, राजनीति से या गवर्नमेंट चीजों से पैसा मिलेगा। अब गवर्नमेंट वो चीजें तो आप, है ही, पॉलिटिकल में है तो है ही, आपको हाँ बताए थे। तो आप पॉलिटिकल भी है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट आप हैं, आप पैसा देते हैं। पैसा गवर्नमेंट तो मेरा पैसा ही है तो इसमें। गवर्नमेंट से पैसा आएगा ना, पैसा तो गवर्नमेंट से आएगा। अब पूरा देखिए, पूरा का पूरा। अब वीनस के पीछे मून हो गया तो क्या हुआ कि इसकी पत्नी पहले कैसी होंगी, इनकी पत्नी पहले फिकल माइंडेड होगी। एक माने क्या होगा, इनके मन में व्याकुलता होगी, कभी प्रसन्न होती होंगी, हम्म। कभी रो देती होंगी, माने बहुत भावनात्मक प्रधान होंगी। इनको देखकर आपने शादी कर लिया कि ये तो लड़की बहुत अच्छी है। शादी के बाद पत्नी क्या बन गई, मंगल, मार्स का गुण आ गया। हाँ, शादी के बाद क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा इत्यादि सब शुरू हो गया। एकदम भाई लव मैरिज एकदम। देके शादी की तो पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत भावनात्मक है, हर चीज है। हाँ। और जी जी वीनस जी। वीनस बहुत किसको सही फॉलो है। कर रहा है, मार्स को। तो रणचंडी बन गई, फिर आप संभालिए। बात बात पर झगड़ा, बात बात पर कटाक्ष, तो ये मार्स आ गया। तो आप वीनस को पकड़कर भी आप देख सकते हैं कि कौन डिग्री किसको फॉलो कर रहा है। बात समझ आ रही है। ये स्ट्रिंग से देख सकते हैं। ये आपको केपी में नहीं मिलेगा, ये आपको हाँ, पराशरी में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको तीनों बताया ना, कि जो चीज केपी में न मिले वो बीएनएन से देखिए, जो बीएनएन से न मिले वो पराशरी से देखिए। ठीक है। केपी में देखिए क्या, केपी की बहुत अच्छी चीजें हैं। ये काम होगा कि नहीं होगा, ये बीएनएन नहीं बता पाएगा, केपी बता देगा। हाँ, केपी रूलिंग में बता देगा कि यस या नो। हाँ, सारे सबलाड को जोड़ लीजिए, एसेंडेंट के रूलिंग प्लेनेट को, मून के, और जो आपके आंसर है उससे भाग दे दीजिए, पहले दूसरे जो रखे हैं वो आपका आंसर आ जाएगा, यस या नो। तो कुछ केपी से जी निकालिए, कुछ इससे निकालिए, कुछ पराशरी से, जेम स्टोन पराशरी से निकालिए। तो तीनों का प्रयोग इसलिए हम आपको बता रहे थे कि तीनों का प्रयोग पढ़ चाहिए आपके लिए। कम से कम इन तीनों का प्रयोग आपके पास होना चाहिए। चाहे किसी की कुंडली भी देख रहे हो तो एक नजर इसको जरूर मार दीजिए, ट्रांजिट को। जी। एक नजर इनको, इसके पैटर्न को जरूर मार दीजिए कि इनका पैटर्न क्या कह रहा है। ठीक है। राइट सर। बात समझ आ रही है। तो इन सब की चीजों को हम कर सकते हैं, और ये सब चीजों को हम आगे देख सकते हैं। चलिए, अभी घबराइए मत, ये अपग्रेड फिर आ गया है। अब अपग्रेड जितना भी आएगा उतनी बार वो होगा, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, अपग्रेड आ रहा है तो। अब इसकी रिकॉर्डिंग ठीक है को, ठीक है। कोई बात नहीं, एक सेकेंड, इसकी रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूं, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपकी फंस जाएगी।